नमस्कार, मित्रामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। 18 मई को लहरियासराय के अतिथि गृह में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्य से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्वागत दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में निर्वाचन कार्यालय का कार्य संतोषप्रद है। इस बैठक में DC, LR, DDC, SDO सहित कई वर्गीय पदाधिकारी मौजूद थे। लहरियासराय नाका नंबर 6 स्थित यातायात थाना के समीप वाहन चेकिंग किया गया। वहीं वाहन चेकिंग के दरमियान बढ़ रही घटना को लेकर पुलिस काफी गंभीर है और जो व्यक्ति कान में ईयरफोन लगाकर वाहन से सफर कर रहे थे उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। ये क्या हुआ आपके साथ? उसमें बस चालान काट दिया गया है हेलमेट के चक्कर में। ऐसा हर दिन किया जाए तो अच्छा है। हर दिन बोला जाए ऐसा तो फिर सही है, हर दिन रखते। तो क्या नाम हुआ आपका? रजत। कहाँ से आ रहे थे? बागरगंज। लहरियासराय के समनालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, ITDS, परिवर्तित परिवर्ती व बाल संरक्षण को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा जिले के सभी प्रखंड के अस्पताल प्रभारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे। नहीं, हम लोग आयरन को 100% उपलब्ध है, लेकिन कैल्शियम भी है मिला और हम दोनों चीज दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। हमने तो देखा है, तो हम झोला बना दिए हैं, उसका बैग बना दिए। सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की अनुज्ञप्ति एवं आपत्ति के निराकरण को लेकर संबंधित बैठक शनिवार को समनालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की। इस बैठक में कई लोग मौजूद थे। सभी हेल्थ मैनेजर विशेष रूप से ध्यान देंगे इसको। अगले मीटिंग से सब नहीं रहना चाहिए। फ्री में 26% है, जिसमें प्राइवेट का भी डाटा है, प्लस एक्रेडिटेशन का जो भी है वो भी डाटा इसमें इंक्लूड है। वहीं पर सदर सिंघारा सभी सरकारी विद्यालय में मैथिली के विषय के शिक्षकों का बहाली की मांग को लेकर कर्पूरी चौक से लहरियासराय समनालय तक पैदल मार्च निकाला गया। इस पैदल मार्च में कई लोग शामिल थे। मैथिली मास्टर करूँ बहाल, मैथिली मास्टर करूँ बहाल। बताइए क्या है ये हम लोग जैसे हर देश के हर राज्य में जो है उसका मातृभाषा का प्राथमिक शिक्षक है हर स्कूल में, लेकिन हमारा जो मैथिली भाषा है ये एक संवैधानिक और आदिकाल की भाषा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और जबकि इसको देश के सर्वोच्च न्यायालय से इसको आदेश मिला है तो मैथिली मास्टर की बहाली प्राथमिक स्कूल में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहाली नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो इस माध्यम से रुपए की लालच में इंसान क्या क्या नहीं करता। जी हाँ, रुपए की लालच में एक पिता ने अपने दुधमुहे पुत्र को ही बेच डाला। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर कालीवासी सत्यनारायण शर्मा का पुत्र राजीव कुमार शर्मा का, जिन्होंने अपने ही पुत्र को लालच की आड़ में बेच दिया। वहीं इस संदर्भ में बच्चे की मां वंदना देवी अपने पति पर पुत्र को बेचने का आरोप लगाया। इस मामले में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम हुआ? राजीव। कैसे सब गवार है। घर कहाँ? ये क्या मेटल है? मेटल कुछ भी नहीं है। हम बच्चा को खोजने के लिए, मेरा हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया, बच्चा को खोजे, बच्चा नहीं मिल रहा है। घर पे गए, सेक्टर दौड़ रहे, कुछ नहीं न्याय मिला। हम अंतिम हम दीदी को पास आए तो दीदी को पास हमको कुछ न्याय मिला। अब बीवी करे उसको सच्चाई उगल दो तो सच्चाई नहीं उगलता है। हम सच्चाई के लिए, हमको बच्चा चाहिए, हमको खर्चा चाहिए, हम घर में लड़का को साथ रहना चाहते हैं। वो चाहे 10 को शादी करे, उससे हमको कोई प्रभाव, कमा खिलाएगा वो हम नहीं खिलाएंगे, हम रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वंदना देवी। पति नाम? राजीव शर्मा। कहाँ घर? गनहरा हुआ खगड़िया जिला, ससुराल हुआ आजमनगर।
कानून करवाए में घुसे हैं तो 1.5 साल हो गया बच्चा गायब हुआ। 1.5 साल से नहीं मिला था? 1.5 साल नहीं, बहुत ढूंढे, उसके बाद लड़का गायब हो गया, शादी कर लिया, घर नहीं किधर देखल था, उर्दू बाजार में रहते थे, रूम में बंद करके रख ले रहता था, हर कुछ घर में पूरा करता है, हमको घर से बाहर नहीं निकलने देता। फिर बच्चा कहाँ से मिला? बच्चा अभी कहाँ मिला है, बच्चे हम ढूंढ रहे हैं अभी तक। आप कितने दिन से पति से लड़ते हैं? परेशान तो हम 1.5 साल भर से परेशान। आप अपने पति से कितने दिन से लड़ते हैं? अलग बच्चा लिया और एक मरते हुआ हमको बोला कि हम 2-3 दिन बच्चा ला के दे देंगे, हम बच्चा घर पर रख ले हैं, उसके बाद गायब हुआ तो वो शादी कर लिया, उसके बाद कोई दर्शन हमको नहीं है। फिर आप फैमिली कैसे चलता था? हम कथी चौका बर्तन का काम करते हैं, 2 घर काम पकड़ ले, दाय का काम करते, कमाते हैं, खाते, रूम का किराया भर रहे हैं। रोसड़ा निवासी राजू राय का पुत्र मुकेश राय बीती रात साइकिल से कहीं जा रहा था कि अचानक उधर से आ रहा एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने ठोकर मार दिया। ठोकर लगने की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनको इलाज हेतु दरभंगा DMCH भेजा गया, जहां उनका स्थिति काफी गंभीर है। लहरीसराय कर्पूरी चौक पर एक विशेष टीम के द्वारा वाहन चेकिंग किया गया। इस चेकिंग में वाहन सवार लोगों के पास हेलमेट रहने के बावजूद जो नहीं पहने थे उनको कान पकड़कर उठक बैठक किया गया और चालान भी काटा गया। डरा गया ये। डरा गया। विगत 45 दिनों से शहर के पुराना बस स्टैंड में लगा डिज्नीलैंड मेला अब कुछ ही दिनों के लिए है। इस बार इस मेले में कई तरह के झूले आए तो खाने पीने की भी वस्तु इस मेले में है, जिसका लोग खूब आनंद उठा रहे हैं। वहीं मेला संचालक ने कहा कि लोगों में अभी मेले घूमने की काफ़ी चाहत है, लेकिन जमीन 45 दिनों के लिए लिया गया था, जिसका समय 22 मई को पूरा हो रहा है और हम लोग इसे लेकर सीतामढ़ी जा रहे हैं। भैया सब भैया बोले ठीक ठाक है। डिज्नीलैंड मेला यहाँ मतलब 5 अप्रैल से चालू हुआ था और अभी रहेगा 22 मई तक। अच्छा रिस्पॉन्स रहा और लास्ट डेट का प्रचार हो गया 22 मई तक। पब्लिक आ रहे हैं अभी भी। का फर्नीचर आया था और मतलब हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, पर्दा है, मैट का दुकान है, क्रॉकरी है, कटलरी है। 22 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद 22 तारीख के बाद हम लोग सीतामढ़ी जा रहे हैं। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में मैथिली शोध पत्रिका अंक 13 का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रमन झा ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। महान व्यक्ति के हाथ लगे छे आ महान व्यक्ति द्वारा कैसे अस्मापि जाति देवत्व महद्वी सुप्रतिष्ठिता पाथर में देवत्व में ये महान आदमी के हाथ लगे। तो पाठक उसमें रुचि लेते हैं और जो पत्रकार लिए शोध लिखते हैं, शोध पत्र लिखते हैं, वो भी रुचि लेते हैं। मुझे एक खुशी की बात है कि आप लगातार से इसको रिकॉर्ड नहीं पिछले साल भेजा गया था, तो वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात होगी कि इस विश्वविद्यालय से कितनी शोध पत्रिका का प्रकाशन किसी भी विभाग के द्वारा किया जाना
उस विभाग की ओर कोनो महान व्यक्ति के संपर्क में आबी या मंदिर में ओकरा स्थापित कर दै छी, प्राण प्रतिष्ठा ओकरा कहै छै से कर दै छी। अपनी पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं। किसी पत्रिका के सफल होने का पहला मापदंड होते हैं कि कितने आर्टिकल एक्सेप्ट होते हैं और आते हैं, और साथ ही साथ कहाँ से आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इस पर कम से कम कई स्टेट की आर्टिकल हमको देखने को मिल रही है। तो विगत 12 सालों में मुख्य रूप से, वैसे शुरू तो 1996 में हुई थी, इसका विकास हुआ। मेरा अनुरोध है कि पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से एक रिकमेंडेशन किया था कि इसको यूजीसी के लिस्ट में डाल दिया जाए। उस चीज़ को विभाग को चाहिए कि उसको परसू करें, जिससे कि यूजीसी की जो इनलिस्टेड लिस्ट में है उसमें इसका योगदान हो जाए। की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है, उस पर हम देखें कि उन दी हुई पृष्ठभूमि में कौन सा विश्वविद्यालय आगे करता है, और जब भी हम उस रैंकिंग में जाएंगे तो उसको दिखाया बड़ा भारी महत्व होता है। क्योंकि विश्वविद्यालय में हमें लगता है कि 25-30% जो वेटेज चला जाता है वो सोच के जाता है। तो पत्रिका निकल रही है, हमारा अनुरोध भी है सारे अध्यापकों से कि खुद तो पेपर लिखे ही। एक अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा इंटर स्तरीय क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह क्यूज प्रतियोगिता विगत दिन IMA में किया गया था, जिसमें कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया था। वहीं शनिवार को इस इंटर स्तरीय क्यूज प्रतियोगिता का फाइनल किया गया, जिसमें 8 स्कूलों के बच्चों के बीच 8 राउंड की प्रतियोगिता फाइनल की गई, जिसमें जैसे एंड मेडी स्कूल को प्रथम पुरस्कार मिला, दूसरा स्थान मैडोना इंग्लिश स्कूल तो वही तीसरा स्थान DAV स्कूल ने प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को 7500 रुपया, दूसरा स्थान पाने वाले को 4500 रुपया और तीसरा स्थान पाने वाले को 3000 रुपया की पुरस्कार राशि और शील्ड एवं प्रमाण पत्र दिए गए। With a famous painting called Shakuntala, which Indian artist is credited with a famous painting called Shakuntala. That's right, Raja Ravi Verma. On sports round. Do you have the score? Yeah, scores. One more audience question if you have. Wrong. Audience. आजकल के समय में ज्ञान इतना विस्तृत हो गया है कि हम किताब से पढ़कर और इंटरनेट देख के सारा ज्ञान एक साथ नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इंटर स्कूल क्विज़ कंपटीशन दरभंगा के स्कूल्स के बीच का फाइनल राउंड ये ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें जो पहले राउंड के बाद 8 स्कूल सेलेक्ट हुए थे, उनकी टीमें यहाँ पे उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें बच्चों ने और टीचर्स ने, उनके बच्चों के साथियों ने और बच्चों के गार्जियंस ने काफ़ी उत्साहवर्धक तरीके से इसमें हिस्सा लिया और बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। इसमें बच्चों से जनरल नॉलेज, खेल, शिक्षा, साहित्य और अलग अलग विधाओं के क्वेश्चन पूछे गए और उसमें से जो बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस क्विज़ कंपटीशन इनक्विजिटिव जो कि रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें आज के इस क्विज़ कंपटीशन का पहला पुरस्कार जेससन मेरी स्कूल दरभंगा को मिला, दूसरा पुरस्कार मैडोना इंग्लिश स्कूल को और तीसरा पुरस्कार DAV स्कूल को मिला है। इसके अलावा सभी बच्चों को ये प्रोत्साहन स्वरूप बच्चों को शील्ड, प्रथम पुरस्कार पाने वाले बच्चों को 2500 रुपये प्रति बच्चा, दूसरा पुरस्कार पाने वाले बच्चों को 1500 रुपये प्रति बच्चा और तीसरा पुरस्कार पाने वाले बच्चों को 1000 रुपये प्रति बच्चा पुरस्कार दिया जाएगा, जो उनके शिक्षकों या अभिभावकों को सौंपा जाएगा। ये आज हम लोग का ये कार्यक्रम था और ये रोटरी का यूथ सर्विसेज मंथ है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा ने यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया।
and followed by Abhinav Jha. सत्रह मई से रमजान का महीना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सभी उम्र के लोग इस महीने में रोजा रखते हैं। वही रोजा प्रारंभ होते ही खजूर को रोजेदार अधिक पसंद करते हैं। तो वही इन सभी वस्तुओं की कीमत पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यथावत है, जहां लच्छे की कीमत 80 रुपये से लेकर 250 रुपये तक है। तो वही खजूर की कीमत 120 रुपये से लेकर 500 तक है। रमज़ान का महीना तो शुरू हो गया, आज दो तीन रमज़ान हो गया है, लेकिन बिक्री जो है अच्छी हो रही है, पर साल के बराबरी चल रही है। क्या महंगा है या महंगा नहीं है, वही दाम है जो पर साल था, करीब करीब वही दाम। क्या कुछ दाम? हाँ, जैसे लच्छा का दाम है 80 रुपये से किलो, दरभंगा का है, पटना का 120 है, बनारसी 160 है, दिल्ली का 200 रुपये किलो का है। फिर खजूर का ईरान का है, इराक का है, सब जगह का 80 रुपये किलो भी है ये खजूर। एक ईरानी है 120 रुपये किलो है, एक जो है आपको जो है इराकी जो है 300 रुपये किलो का है, एक 400 रुपये किलो का है, और उससे बढ़िया जो है 600 रुपये किलो का है, जिसका रजाल नाम है। कपई बनारसी 0 सेवई लेते हैं लोग, उसके बाद भुना हुआ सेवई लेते हैं लोग, काजू किशमिश लेते हैं लोग। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा मोहम्मद जफर उस्मानी, नियर CM साइंस कॉलेज, लालबाग। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी ने दीप जलाकर किया। वहीं वक्ता में डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिन्हा, पुनीता झा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सकूंगा, ये चीज से हम लोगों और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं, एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक द बिहार गवर्नमेंट जो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग और UGC जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल दोनों के संयुक्त तत्वावधान में एक व्याख्यान माला आयोजित किया गया है। विषय है जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन। इसमें विश्वविद्यालय के ही दो हमारे विशेषज्ञ वक्ता हैं। श्यामा मंदिर परिसर स्थित तालाब में एक युवक का शव पानी में तैरते हुए मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को बरामद किया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा तालाब से शव को बाहर निकालकर मृतक के शरीर की छानबीन की गई, जिसमें किसी भी प्रकार का कागजात व निशान नहीं मिला। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु दरभंगा DMCH भेज दिया। गौरतलब है कि मृतक की पहचान कटहलबाड़ी मोहल्ला निवासी अजय महासेठ का पुत्र रमन कुमार महासेठ के रूप में किया गया है। पानी डाला के नहाते हम लोग लड़के इसी जाके नहा लेते। आप
सर तैरने आता कैसे डुब्बी का आते थोड़ी डूबेंगे, ऊपर पर तैरते नहीं, इसलिए नहीं नहीं होगा, अन्यथा बहुत बड़ी उन लोगों को आंदोलन का दंश झेलना पड़ सकता है। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मंदिर प्रशासन से यही मांग करते थे कि एक गेट रहे, उस गेट पर 3 वेंटिलेटर है, जिससे कोई हथियार लेके मंदिर परिसर में नहीं घुसे। सीसीटीवी कैमरा रे, चप्पा चप्पा पर सीसीटीवी कैमरा रे, आने जाने वाले पे हर एक आधार कार्ड देखा जाए। एखन जो डीएम साहब के आदेश भेलन, हाईकोर्ट के आदेश के तहत नवो मंदिर के समूह श्यामा मंदिर पूरा परिसर पर न्यास समिति थे, लेकिन में सौंदर्यीकरण काज चले छलै, गेट बनबाक छलै अहाँके, वो सारा कार्य यहाँ के रुकि गेल। 2-3टा गेट के कारण, जे गेट के हम सब बनबऽ चाहे छी सौंदर्यीकरण के माध्यम से, लेकिन कार्य रुकला के कारण कि हमारे के प्रवेश के करे छे और एहि तरह पोखर में कतौ से केओ कोनो घटना के आयल, केओ मान लिअ एहिमे केकरो लाश पायल जाइ छै, केओ स्नान करैत डूबि जाइए। हम सब प्रयास करै छी, चारू तरफ बोर्ड वगैरह लगेलहुँ, गार्ड के द्वारा हिदायत दियाबै छी, हम सब अपनो देखै छी, एखनो मना करै छी, लेकिन ई तो आम जनता के सहयोग से सुरक्षा भऽ सकै छै। ई व्यवस्था में जहाँ तक सबक सहयोग समिति छै, न्यास समिति के बैठक में ई सब बात राखल जेतै और जेहन निर्देश जेहन निर्णय हेतै ते निर्णय। अब इसमें क्या हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? तो आता है किधर से आता है, कैसे डूबता है, यहाँ तो कैमरा में भी नहीं आता है, एक ही जगह कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आता है। आज सुबह लगभग 11 बजे सूचना मिली कि श्यामा मंदिर परिसर में तालाब में एक लाश उबला रहा है, तो हम लोग आकर के स्थानीय लोगों के समक्ष लाश को बाहर निकाले। अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किस व्यक्ति की है। हम लोग अगली प्रक्रिया कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के बाद कई कॉलेजों में छात्र कार्यालय खुल रहे हैं। वही 18 मई को एमआरए महाविद्यालय में छात्र कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन एमआरए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने किया। वही दूसरी तरफ छात्र कार्यालय खुलने से छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि अगर अब कोई समस्या होती है तो इसकी सूचना यहां दे दी जाएगी, अगर उनसे नहीं हुआ तो प्राचार्य को इस समस्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। शुभ दिन है। कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन बना, जो भी ऑफिस बेरर चुनी गई, उनको विधिवत उसका आज उसका जो मिला है, जगह मिली है, उसका उद्घाटन किया गया है। फीता काट करके एक रूम कॉलेज का छात्र संघ को दिया गया है। मोस्ट ऑफ दी ऑफिस बेरर्स जो हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं। विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है और कुछ दिक्कतें हैं तो उसको हम पूर्ति कर देंगे। इन लोगों का जो फंड है अकाउंट्स स्टूडेंट यूनियन वाला, उसको भी हम लोग कल से परसों तक खोल देंगे। ये कोषाध्यक्ष जब आ जाती है तो हम लोग उसको खोल देंगे। और अब इन लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो पहला छात्र संघ है इस कॉलेज का। इन लोगों को अपने काम से थोड़ा सा छाप भी छोड़नी है। सफाई का काम, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ये तारतम्य हो, ज़्यादा तारतम्य हो, ठीक से हो। इन लोगों के कल्याण के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए हम लोग जो कुछ कर सकते हैं करें। हमारी जितनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग। जो भी पहले छात्राओं की समस्या होती थी, इसके लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, प्रिंसिपल सर के पास जाना जाता था, कहीं काउंटर पे घूमते। अब सबका निदान यहीं पे किया जाएगा। हमारे ऑफिस में सब कोशिश करेंगे कि सबका निदान कर पाए। माना जा रहा है कि महिला कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ है, बॉयज आ जाते हैं, गैदरिंग होती है, बहुत क्लास नहीं चल पाते हैं, सफाई नहीं हो पाती है नियमित। उस सब के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे काम कर पाए। पहला काम क्या रहेगा? पहला सफाई, पहले तो बॉयज़ का एंट्री बंद करवाया जाएगा, क्योंकि महिला कॉलेज है, फिर भी बॉयज़ इधर उधर घूमते रहते हैं, गैदरिंग होती है, वो बंद करवाया जाएगा। और हम लोगों ने बहुत हद तक कर भी लिया है। छात्रों को एक ठिकाना मिल गया है कि जहाँ वो आके अपनी शिकायत रख सकते हैं, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो आके कह सकते हैं। तो जब तक हमारा कार्यालय नहीं मिला था, हमको छात्रों को हमें ढूंढना पड़ता था कि कहाँ है, हम किसको जाके क्या बोलेंगे। लेकिन अब ये है कि हम यहाँ पे हमारा परमानेंट एड्रेस एक बन गया और वो अपनी समस्याएं यहाँ आके हमसे कह सकते हैं।
बहुत सारी समस्याएं हैं, कैसे देखो? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ बीजेपी पर हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद हल्ला बोल, हल्ला बोल, लोकतंत्र विरोधी सरकार पर हल्ला बोल, लोकतंत्र विरोधी सरकार पर हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिस तरह देश में लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है और जनता का जो जनादेश का अपमान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में किस तरह से आज जो जनता का जो जनादेश का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो किया जा रहा है, राज्यपाल को मैनेज करके जिसके पास बहुमत है उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं दे करके कम बहुमत वाले लोगों को सरकार बनाने का जो न्योता दिया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि आज देश लोकतांत्रिक जो ढांचा है एक खतरा में पड़ गया है। ऐसी स्थिति में जो जनादेश का जो बड़ा अपमान हो रहा है, तो भाकपा माले आज पूरे राज्य में प्रतिवाद मार्च निकाल करके लोकतंत्र को बचाने के लिए जनादेश का जो अपमान हुआ है इसके खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाल करके लोकतांत्रिक ढांचा को मजबूत करने के लिए आंदोलन कर रहा है और संघर्ष कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आप जनादेश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, इसको करना बंद करिए, नहीं तो आने वाले दिन में आपके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बात समाप्त करता हूं। अशोक पासवान, जिला कमेटी सदस्य, माले। दरभंगा जिला के हनुमाननगर प्रखंड में शुक्रवार को आरटीपीएस काउंटर बंद देखा गया। वहीं इस संदर्भ में हनुमाननगर प्रखंड के वार्ड सदस्य अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने बताया कि यहां 11 बजे के बाद भी पहुंचते हैं तो यह काउंटर बंद रहता, जबकि सरकारी नियमानुसार कार्यालय का समय 10 बजे है, लेकिन यहां की स्थिति ऐसा नहीं देखा जा रहा। भरा जा रहा है। कितने पंचायत में खाली है अभी हनुमाननगर में? कब से आवेदन लेना स्टार्ट हुआ और कब से खत्म हो जाएगा? इसका अंतिम डेट कब है? 15 से लिया जा रहा है, 31 को खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या है आप? ये आरटीपीएस काउंटर कै बजे खुलता है? 10:30 बजे। अभी क्या समय हो रहा है? 10:30। कहाँ है? सब आ रहे हैं, रास्ते में हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरि कुमार चौधरी। क्या है आप? हम बिशुरी वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष हैं। कौन से ब्लॉक है? हनुमाननगर। का नियोजन फॉर्म भरा जा रहा है ग्राम कचहरी के। ये कब से अप्लाई का डेट है और कब तक चलेगा? 15/5/18 से 31/8/18 तक चलेगा। स्कूटनी का डेट कब है? ये अभी नहीं है किया गया। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद यादव। कौन सा ब्लॉक है? हनुमाननगर। क्या है आप? असिस्टेंट। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।